आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। एक महिला अपने पति को फ़ोन कर रही थी। सुबह से जब फ़ोन कर रही है, उससे उसकी पति की बात नहीं हो रही है, तो उसको कोई आशंका होती है कि क्या बात है। मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ पर उनका फ़ोन बंद आ रहा है, क्योंकि महिला अपने मायके में होती है। तो अपने भाई के साथ वह 26 दिसंबर 2024 को चिल्हाटी स्थित अपने निवास, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पहुँचती है और देखती है कि घर का दरवाज़ा लॉक नहीं है पर बंद है। वो जब धक्का देते हैं तो बहुत तेज बदबू आती है। जब बहुत तेज बदबू आती है तो देखते पता नहीं क्या मर गया है। जब जाके लाइट जला के देखते हैं तो उसके पति की लाश पड़ी होती है। उनके पति का नाम है मनोज कुमार चंद्राकर, जो कि सरकारी शिक्षक है और प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल में। जब देखते हैं तो महिला रोने लगती है और उसके भाई, जब रोना सुनते हैं तो आसपास जो भी उसके मोहल्ले वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं और इसकी तत्काल सूचना देते हैं पुलिस को। पुलिस को जब सूचना मिलती है तो फिर पुलिस के जो चौकी प्रभारी मोक्का के होते हैं संजय ठाकुर और सरगंडा के डीआई नीलेश पांडे अपने सहित ऑफिसरों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और लाश को देखते हैं कि कोई चोरी तो नहीं हुई है, कोई मतलब ऐसा तो नहीं कोई घर का सामान इधर उधर तो नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि घर का सामान एज इट इज़ है, घर में कोई चोरी वोरी जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लाश को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। चूँकि अब दबाव होता है क्योंकि हत्या हो गई है और लोगों को भी पता नहीं चला, तो फिर आसपास वालों से पुलिस इंक्वायरी करती है। जब पुलिस के द्वारा आसपास वाले लोगों से पूछा जाता है तो पड़ोसी लोग बताते हैं कि उन्हें अंतिम बार 24 दिसंबर को शाम को देखा गया था। उनकी बाइक में एक व्यक्ति बैठा हुआ उनके साथ आया। आखिरी बार पड़ोसियों ने उन्हें 24 दिसंबर की शाम तक देखा था। उसके बाद उनका पता नहीं चला। पुलिस अब यह पता करने में जुड़ गई कि वो व्यक्ति कौन था जो मनोज के साथ आया था। मनोज चंद्राकर किस व्यक्ति को लेके आया था, पुलिस अब उस पे हो गई। हत्या हो गई, वो बंदा कहाँ गया पुलिस को नहीं मालूम। पुलिस अब इस इनपुट को जांच करने में रास्ते में लगे लगभग 300 सीसी कैमरे की जांच की और चांपा, कोरबा, अंबिकापुर, रायपुर में जाने वाले सभी रास्तों की में जो भी सीसी कैमरे लगे हैं उसके फुटेज मंगवाया। पुलिस ने जब जांच की तब इस आधार पे पता चला जो व्यक्ति उनके साथ आया था उसका लोकेशन जो है, उसका नाम है हरीश पैकरा है। अभी इस वक्त वह राजनांदगांव के जिला है डोंगरगढ़, वहाँ वो बंदा है। पुलिस उसको दबिश देकर वहाँ से पकड़ती है और जब पूछती है तो फिर जैसे और जो आरोपी होते बताते हैं कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, पर जब पुलिस अपनी सख्ती करती है तो बताता है कि मैंने उसकी हत्या कर दी प्रिंसिपल की। अब पुलिस को समझना था कि हत्या क्यों हुई। जो आरोपी हरीश कुमार पैकरा, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, उसने हत्या क्यों कर दी। तब वह बताता है कि मृतक जो मनोज चंद्राकर जो प्रिंसिपल थे, उसकी पहचान 23 दिसंबर 2024 को बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में हुई और दोनों की जब पहचान हुई, हाय हेलो हुआ, तो फिर दोस्ती हो गई उनके बीच में। तो मनोज चंद्राकर ने हरीश पैकरा से बोला ठीक है चलो, मेरा घर अकेला है, खाली है, कोई नहीं है, वाइफ मैके गई हुई है, तो चलो हम 24 दिसंबर को पार्टी करते हैं। और वह फिर 24 दिसंबर की शाम को दोनों पार्टी के लिए आए, इकट्ठा हुए। दोनों चिलाटी हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी में एक मकान जो उनका 39 में है, वहाँ उन्होंने चिकन खाया, शराब पी। जब नशा हो गया, मनोज चंद्राकर नशे की हालत में आरोपी हरीश पैकरों को अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसे नाराज हो गया। दोनों नशे में थे। नाराज हो गया जब थोड़ा सा उसको लगा कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो वह किचन गया और किचन से फिर एक तवे को उठा लाया और फिर मनोज के सिर पे उसने वार किया। और जब तक वार करा, जब तक मनोज की मौत नहीं हो गई। जैसे लगा कि हाँ ये मृत हो गया है, इसकी मौत हो गई है, वहां से भाग गया। पुलिस उसको बयान
के आधार पर उसके बयान पूरी दर्ज कर ली है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दी है और अभी इस प्रकरण की सुनवाई आगे कोर्ट में होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी से आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कुछ हो तो कमेंट्स में बताइए। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना, ना किसी को दुख देना है, लोगों को जागरूक करना है। हर कहानी के पीछे कोई संदेश होता है जो कि किसी न किसी तरीके से एक संदेश देती है कि समाज में क्या हो रहा है, हमको जागरूक होना चाहिए, हमको अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। तो अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।